हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डीके सर, आपका मैथ टीचर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th का बेसिकली दो चैप्टर जो अलजेब्रा में आती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है क्या, अलजेब्रा का जो 12th का मैथ का सिलेबस है उसमें हम लोग मात्र दो चैप्टर पढ़ना है। एक पढ़ना है मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ना है डिटरमिनेंट्स। तो अभी बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, डिटरमिनेंट्स होता क्या है। तो अभी बात करें, देखो डिटरमिनेंट्स क्या होता है। डिटरमिनेंट्स एक एक्चुअल वैल्यू देता है, लेकिन मैट्रिक्स का कोई भी आंसर नहीं आता। ठीक है, बस एक क्या होता है, एक सिंपल एक अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है, एक सिंपल अरेंजमेंट होता है जो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे दो चीज हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे कि बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, मैट्रिक्स है, और दूसरा जे में इसका वेटेज क्या है। तो प्रॉपर हम लोग देखेंगे। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं क्या है इसका वेटेज। तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान देना है आपको। मैट्रिक्स कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक बेसिकली एक वर्ड है। क्या है, एक बेसिकली एक वर्ड है और एक सिंगुलर वर्ड है। ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लुरल जो वर्ड होता है वो होता है मैट्रिसेस। क्या होता है, मैट्रिसेस। क्या होता है, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। तो अभी हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, अदरवाइज जेईई में क्या वेटेज है इस चैप्टर का, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो देखो ये जो है मैट्रिक्स वो बोर्ड्स में है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का पूछे जाएंगे आपसे। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, और डिटरमिनेंट्स जो है, जो डिटरमिनेंट्स आपको जो दिख रहा है, डिटरमिनेंट का जो वेटेज है बोर्ड के लिए ये 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोनों का मिला के कितने मार्क्स का है बोर्ड के लिए, 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का है। ये बोर्ड के लिए हो गया। तो प्रॉपर आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर जो अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। आज हम लोग देखेंगे और बात उसी पर करने वाले हैं। लेकिन प्रॉपर हम लोग अभी देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का जे में क्या वेटेज है। जे के लिए पूरा देख लेते हैं कि कितने किस क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो आपके सामने जो दिख रहा है 2012 से लेकर 2024 के बीच में कितने पूछे गए हैं जेईई में भी, जेईई मेंस में, और कितने एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे जेईई मेंस में देखो, आप देखो जेईई मेंस में 65 पेपर हुए हैं। कितना है, 65 पेपर हुए हैं। उसमें कितने क्वेश्चन पूछा गया है, 146। अब देखो कौन सा टॉपिक से कितना इसका वेटेज है जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए। तो प्रॉपर देखते हैं। अभी पहले हम लोग जेईई मेंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। देखो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे भी। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कितने पूछे गए हैं, 19। अब देखो एडजॉइंट और उसका प्रॉपर्टीज में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कितने पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखो सिस्टम ऑफ लीनियर, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अब ज्यादा वेटेज इसी का इसमें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने वेटेज इसका, कितना 48 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 48। ये जो आपका हुआ क्या हुआ, जेईई के लिए। क्या हुआ, जेईई के लिए। एडवांस में देख लो, एडवांस में देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से कितने क्वेश्चन है, 5। अब देखो एडजॉइंट है इसका प्रॉपर्टी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4। कितने पूछे गए हैं, 4। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। और देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कितने इसमें, तो 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो प्रॉपर एक आइडिया आपको लग चुका होगा कि जेईई मेंस में क्या इसका वेटेज है, एडवांस में क्या वेटेज है। तो प्रॉपर देखा जाए तो मैट्रिक्स से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो एक आइडिया लगा होगा आप। अब देखो कितना मेहनत करना है इसमें कि हम लोग को एक भी क्वेश्चन से छूटे ना, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आता होगा आएगा। तो देखो थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं और प्रॉपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि मैट्रिक्स होता क्या है और देखेंगे और सारे चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है हम लोग व्हाट इज मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है मेरे पास, फर्स्ट जो है हमारे पास व्हाट इज मैट्रिक्स है, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स देखो फर्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स। सेकंड हम लोग के पास है क्या, सेकंड है मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड हम लोग को पढ़ना है एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और फोर्थ हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं कि एडिशन मैट्रिक्स से कैसे होता है, सबट्रैक्शन, और मेन यहाँ पे क्या है, मेन जो आपका है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर वो देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या देखने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं कि रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। नल मैट्रिसेस, इक्वालिटी मैट्रिसेस, इसके बाद ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर। और आपका देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सिमेट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और लास्ट जो आपका है इनवर्स मैट्रिक्स। क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, चलो हम एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स होता है क्या है। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक होता है कि बेसिकली एक सिंपल अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट किस टाइप से होगा, हो सकता है नंबर का हो, फंक्शन का हो, रियल नंबर का हो, किसी भी प्रकार का डेटा का हो, इंफॉर्मेशन का हो।
अदरवाइज हम लोग देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे आप मैट्रिक्स एक्चुअली होता है क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन। देख रहे हो, और फंक्शन का भी। तो चलो बेसिकली हम देखते हैं, सपोज करते हैं एग्जांपल से एक अरेंजमेंट लेते हैं। कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, हो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ले रहे हैं। तो देखो अगर सपोज 4 2 1 आयोटा, मान लो e के पावर x, मान लो sin x अल्फा, और मान लो बीटा है। क्या है, बीटा। अब देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, अगर इसको हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट से, किसे स्क्वायर ब्रैकेट से अगर दे दे तो यहाँ पे दो चीज आपको नोट करना है। एक अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिख रहा है, एक आपका वर्टिकल अरेंजमेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल अरेंजमेंट। आपको सामने देखो, ये जो अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट आपका क्या होता है, वर्टिकल। क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट। दिख रहा है आपको, वर्टिकल अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो इन विच हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। एंड वर्टिकल अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो देखो इस टाइप के अगर अरेंजमेंट आप देख रहे हो तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलते हैं। और इस टाइप से अरेंजमेंट अगर हम देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट, यानी कि कॉलम्स होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ध्यान दो, मैट्रिक्स से कोई कैपिटल लेटर डिनोट किया जाता है। दिखा है, कोई मैट्रिक्स अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर लेके चलेंगे। क्या चलेंगे, कैपिटल लेटर लेके चलेंगे। और उसका जो ब्रैकेट होगा राउंड ब्रैकेट, या हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट जनरली लेके चल सकते हो। अब देखो, अब बात करने वाले हैं, तो ये मेरा क्या है, R1 कैसा अरेंजमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। दिख रहा है क्या, इसको हम लोग R1, अभी क्या हो जाएगा आपका R2, ये क्या होगा C1, ये होगा C2, और ये क्या हो गया C3, और ये क्या होगा C4। अब देखो यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, यहाँ जो दिख रहा है इस कॉर्नर पर जो दिख रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर। क्या लिखते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर होता है क्या है, तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो यहाँ पे कितने रो है, कितने कॉलम है, तो देखो 2 रो है, कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली नोटेशन में देख सकते हो, ब्रैकेट दिख रहा है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, मैट्रिक्स कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड एज, देखो तो रिप्रेजेंट हम इस ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, और जानने वाले हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो क्या यहाँ पे A है, I है, J है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे M क्रॉस N है, M क्रॉस N बेसिकली क्या डिनोट करता है, ऑर्डर को। क्या डिनोट करता है, ये ऑर्डर को डिनोट करता है। क्या करता है, ऑर्डर, ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो। अब देखो इस जो अंदर में दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, एलिमेंट। क्या रीड करते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, या आप बोल सकते हैं इसको एंट्रीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंट्रीज। क्या बोल सकते हो आप, एंट्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ जो I है ये क्या बताता है, ये स्थिति को बताता है, आयत रो। क्या बताता है, आयत रो को बताता है, अपना स्थिति बताता है आयत रो। अगर देखो J जो है यहाँ पे बताता है अपना स्थिति को Jth कॉलम। क्या बताता है, Jth कॉलम। क्या बताता है, Jth कॉलम बताता है, कॉलम्स। क्या बताता है, कॉलम। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो दिख रहा है ऑर्डर, यहाँ पे ये क्या बताता है, तो M क्रॉस N पढ़ सकते हो इसको आप, इसको हम लोग क्रॉस भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, क्रॉस भी पढ़ सकते हो, या बाय भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे M है, M क्या है, तो M जो है बेसिकली बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज बोल सकते हो। और यहाँ जो N है ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप समझना होगा कि I यहाँ पे क्या बताता है, आयत रो, J क्या बताता है, Jth कॉलम। तो अब देखो ये जो ऑर्डर मेरे पास है क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे फोकस करने वाली बात है कि यहाँ पे देखो जब भी रो होगा तो हम बोल सकते हैं रो जो होगा 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और M से क्या होगा, टोटल नंबर से क्या छोटा भी होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर, यहाँ समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो रो होगा 0 से हर से क्या होगा, बड़ा होगा, और M यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो है, टोटल नंबर ऑफ रो है, या तो उस टोटल है तो उसके बराबर होगा, उससे क्या होगा, छोटा ही होगा। एंड बोल सकते हैं यहाँ पर भी सेम चीज, कॉलम जो है तो कॉलम भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और J और यानी N यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है, इसे क्या होगा, या तो छोटा हो गया, इसका क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बता दो, जान लो तुम लोग कि I और J हर समय क्या बिलोंग करेगा, तो पॉजिटिव इंटीजर। क्या करेगा, बिलोंग हर समय पॉजिटिव इंटीजर। इसको आपको अच्छा से फोकस करना है, ठीक है। इसको देखना, ध्यान से देखना कि I J हर समय किसका बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। क्लियर है।
यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो आपको अब देखना है और समझना है कि जब सभी लोग बात किए हैं कि सर क्या बात किए हैं कि अगर सपोज करो कि मैट्रिक्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, किसे करते हैं AIJ से, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। और अगर सपोज करो 2x2 लिखा हुआ है तो आपको माइंड में क्या होना चाहिए कि ये बताता है क्या, ये क्या बताता है, रो को बताता है। क्या बताता है, रो को। ये क्या बताता है, कॉलम को बताता है। क्लियर है। इसका मतलब 2 रो है। आपके माइंड में हर समय फिगर बनना चाहिए कि मेरे पास 2 रो है 2 कॉलम है। कैसे, देखिए तो 2 रो है, दिख रहा है क्या, 2 रो और 2 कॉलम, यही बनना चाहिए माइंड में फिगर। ठीक है, देखो अच्छा सा प्लस नोटिस करना है हम लोग को। तो देखो क्या बनेगा इसका सर, तो हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है आपको कि अगर लास्ट एलिमेंट को अगर पकड़ लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। देखो 2 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। अगर और भी एग्जांपल्स अगर हम देख ले, जैसे मान लो आपके माइंड में ऐसा ही फिगर बनना चाहिए कि मेरे पास AIJ और क्या है सर, मान लो 3x2 है, 3x2 है तो फट से माइंड में फिगर बनना चाहिए कि मेरे पास 3 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो देखो 3 रो है, कितने रो है, 1 2 कितने कॉलम, कॉलम कितने, 2 है। देखो कॉलम कितने हैं, देखो 3 रो है और कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम है, यानी 3 क्रॉस कितना 2। अब इसको देखो ऑर्डर निकालने के लिए आपको हम बताए हैं कि लास्ट एलिमेंट को देखो, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब देखो लास्ट एलिमेंट को पकड़ रहे हो आप, देखो आपका ऑर्डर मिल रहा है क्या, तो आप अच्छा से फोकस करो, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। आपके माइंड में अगर सपोज और भी आ सकते हैं क्या सर, तो AIJ क्या है सर, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, यानी कि जैसे ही देखते हैं कि नहीं 3 रो है 3 कॉलम है तो माइंड में फट से बनाते हैं कि कितने रो है, कितने 3 रो है 3 कॉलम है, कितने रो है 3 रो है 3 कॉलम है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 रो है 3 कॉलम है। क्लियर है, तो इसको अब लिख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और देखो लास्ट एलिमेंट जैसे हम अगर यहाँ देखते हैं तो आपको मैच कर रहा होगा। ठीक है, आपको कुछ डाउट तो क्लियर हो चुके होंगे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। तो आप देखो एक मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब देखो तो मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स में जैसे ही देखो ध्यान से अच्छा से फोकस करेंगे हम लोग, देखेंगे भी, ठीक है, और जानेंगे भी कि जैसे ही मैट्रिक्स में हम लोग कहाँ पे अगर A = IJ और M क्रॉस n, तो अभी जस्ट बात किया हम लोग कि M क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रो, n का टोटल नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो यहाँ पे जस्ट लोग बात की ये क्या होता है, अपनी स्थिति को बताता है सर, आयत रो। J क्या होता है, तो J हम लोग बोलते हैं jth कॉलम, ठीक है। अब देखो द सेम चीज ही है यहाँ पे, देखो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स डिनोट किससे करते हैं, कोई भी अगर हम लोग एलिमेंट को डिनोट करते हैं क्या बोलते हैं, AI से डिनोट करते हैं। और विच प्रेजेंट क्या होता है, देखो विच इज प्रेजेंट इन कितना, आयत रो jth कॉलम, ठीक है। अब हम बात करने वाले कि इसको हम यहाँ पे ध्यान देना, आयत रो और jth कॉलम को, ठीक है, कि हमको अगर एलिमेंट पता करना है तो ध्यान देना नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब लोग बात करने वाले हैं कि एलिमेंट एंड एंट्रीज, इसका देखने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख रहे हैं, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो देखो द नंबर हैविंग nth रो एंड nth कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं, ध्यान दो यहाँ पे अच्छा से, कि एक मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, AIJ और क्या होता है M क्रॉस n। थोड़ा यहाँ पे आप देखेंगे M क्रॉस n के बारे में और समझेंगे, ठीक है। थोड़ा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे आप A = AIJ M क्रॉस n है। अब देखो यहाँ पे तो A मेरे पास क्या है, अगर बात किया जाए कि ये क्या है, तो मेरे पास ये क्या फर्स्ट रो है, ये मेरे पास क्या है फर्स्ट रो है, ये मेरे पास क्या है सेकेंड रो है। ऐसे करते करते मेरे पास ये क्या है
कितने रो है, mth रो है, कितने रो है, mth रो है। ये देखो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये मेरे पास क्या है, सेकंड कॉलम है, ये मेरे पास क्या है, सेकंड कॉलम है, ये मेरे पास क्या है, थर्ड कॉलम है, और ये कहाँ था भाई, nth कॉलम हो जाएगा। कितने कॉलम हो जाएगा, nth। तो देख रहे हो जो आपका वर्टिकल दिख रहा है कॉलम होता है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या होता है, रो होता है। तो रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम। ऐसे करते करते mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और लास्ट में देखो हम बोले हैं कि लास्ट एलिमेंट को पकड़ लो आप, तो क्या आपका ऑर्डर हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो mth रो mth कॉलम, यानी ऑर्डर ही मिल जाएगा mth क्रॉस n। क्लियर है, चलो यहाँ तक तो हो चुका है। अच्छा से कोई दिक्कत होगा बताइए यहाँ तक आप लोग।